अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं, बेशक कोई शक नहीं इसमें। चलें, आज मैं आपको शीर खुरमा बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि ये रेसिपी मेरी ज़रूर आपको पसंद आएगी, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, जो जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्लेम चालू कर लिया है। अच्छा, ये जो मैं शीर खुरमा बना रही हूँ, ये 1 किलो दूध का मैं बना रही हूँ। अच्छा, इसे अब हम थोड़ा सा पकाएंगे, लेकिन इससे पहले ये मैंने 4 इलायची ले ली है, जिसे मैं साबुत डालूँगी। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे खोल के भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को एक्चुअली ये पसंद नहीं है, इसके जो दाने आते हैं मुँह में, तो इसलिए मैं ये साबुत डालती हूँ कि बाद में निकालने में आसानी होती है। तो ये भी इसमें मैं डाल दूँगी और मैं दूध को पकने के लिए रख दूँगी। देखिए, इसमें अब ये बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसको मैं दूसरे फ्लेम पर रखूँगी, बिल्कुल स्लो आंच पे, कि ये जो दूध है वह हल्के हल्के गर्म होता रहे और इसमें मलाई आती रहेगी। तो हम साइड से हटाते रहेंगे और उसको, दूध को हमने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। अच्छा, इसमें मैंने 1 चम्मच घी का डाला है। इसमें ऑयल नहीं डलता है, घी डलता है शीर खुरमे में। तो इसको मैं थोड़ा सा गरम करूँगी, और साथ ही इसमें मैं, ये मेरे पास कुछ नट्स रखे हुए हैं। ये मेरे पास बादाम है और इसका मैंने छिलका उतार दिया था। इसको पहले मैंने भिगो दिया था अच्छी तरीके से, फिर मैंने इसको इसका छिलका उतार के इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़े पिस्ते हैं और ये थोड़े से मेरे पास काजू हैं। अब ये सब मैं इसमें डालूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ये अच्छे तरीके से अब ये देखें फ्राई हो चुका है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी सबको। अच्छा, इसी फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा 1 चम्मच घी और लूँगी, और अब हम सेवियां फ्राई करेंगे। ये 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है, और इसको भी बहुत हल्की आंच पे, जैसे हम दम पर चावल रखते हैं या कुछ हम दम पर रखते हैं, तो वो वाली आंच रखनी है इस पर। और अच्छा, इसमें मैंने 3 से 4 लौंग ले ली हैं। और लौंग डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आप भी डालिएगा लौंग। क्योंकि लौंग, अगर आप लौंग डालते हो, आपको केवड़ा एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ट्राई कीजिएगा लौंग डालकर, इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने 2 से 3-4 लौंगे लिए हैं, 3 से 4 लौंगे ले लिए हैं मैंने इसमें। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी से इतनी अच्छी इस लौंग की खुशबू आ रही है। अच्छा, अब इसमें मैंने हाफ़ कटोरी सेवियां ले ली हैं, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक चूरा कर लिया है। ये भी इसमें मैं डालूँगी और बहुत हल्की आंच पे इसको मैं फ्राई करूँगी। सेवियां आप कभी भी तेज़ आंच पे फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि फिर सेवियां जल जाती है, काली हो जाती हैं, और फिर वो इसमें अच्छी नहीं लगती। इसे हमें हल्के से सौते करना है खाली, इसलिए हम इसको बहुत हल्की आंच पे हल्का सा पकाएंगे। चलिए, ये हमारी ये सेवियां फ्राई हो चुकी है। इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये बादाम, पिस्ते और काजू और ये सेवियां मेरी फ्राई हो चुकी है। अब मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। चलें देखें, अब ये हम दूध की तरफ आ जाते हैं। और ये दूध हल्के ये बॉईल हो चुका है, इसमें मलाई आ रही है, और हम इसे दूध के अंदर डाल के मिक्स करते जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसमें, ये मेरे पास ये कंडेंस मिल्क है, ये मैंने एक छोटी प्याली ली है, ये मैं इसमें डालूँगी।
ये कंडेंस मिल्क डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, थोड़ा रिच हो जाती है, ये बहुत अच्छा बनती है। और अब साथ ही इसके मैं ये मेरे पास कटा हुआ नारियल रखा हुआ था, तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। पहले मैंने इसको पानी में अच्छी तरह भिगो दिया था, फिर मैंने इसमें इसको काटा है बारीक बारीक, ये भी इसमें डलेगा सारा। और साथ ही इसमें मैं ये थोड़ी सी किशमिश डालूँगी, इसको भी मैंने भिगो दिया था और फिर मैं इसको इसमें डालूँगी ये भी। अच्छा, ये 3 चम्मच मैंने सूखे दूध के लिए हैं और इसको मैं आधे कप पानी के अंदर घोलकर मैं ये भी डालूँगी इसके अंदर, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से मैं चीनी डालूँगी। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से डालिएगा, और क्योंकि हर किसी का टेस्ट अपना अलग होता है, कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छा देखिए, अब इसमें बॉईल आ चुका है। अब मैं इसको हल्की आंच पे करूँगी दोबारा, और इसमें ये जो मैंने बादाम, पिस्ते, काजू और ये सेवियाँ जो मैंने घी में इसको सौते किया था, ये सब मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसमें खजूर भी डलती है, तो आप चाहें तो आप खजूर डाल सकते हैं। मेरी बच्चियों को खजूर पसंद नहीं है, मुंह में आती हैं, तो इस वजह से मैंने डाली नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिएगा, उसमें भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम इतना पकाएंगे कि ये थिक हो जाए। तकरीबन इसको मैं 8 से 10 मिनट इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने ये लौंगे और इलायची डाली थी, ये इसमें से मैं निकाल दूंगी क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो इसमें आ चुका है। चलें, ये देखें शीर खुरमा कितना अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। चलें, ये देखें, ये मेरा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है और इसका कलर बहुत बेहतरीन आया है, लाइट पिंक टाइप का आया है। और अगर एज़ इट इज़ आप मेरी ये रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह शीर खुरमा बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।